हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट स्टडी IQ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपातकाल से जुड़े सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड फैक्ट भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे आज की इस वीडियो में कि आपातकाल क्या होता है, इमरजेंसी क्या होता है और हमारे संविधान में कितने प्रकार के इमरजेंसी यानी कि आपातकालीन उपबंध है हमारे संविधान में। तो दोस्तों हम भारतीय संविधान के 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है और ये 3 है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 के तहत लगाई जाती है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन जो अनुच्छेद 356 में है। तीसरा है वित्तीय आपातकाल जो अनुच्छेद 360 में वर्णित है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये अनुच्छेद 352 इसकी घोषणा निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा ही करी जाती है। ठीक है, जब युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो और सशस्त्र विद्रोह हो, ये 3 कंडीशंस हैं जब हम राष्ट्रीय आपातकाल को लागू करते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था उसके द्वारा अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार निलंबित नहीं की जाती है, अपितु वह संघ की कार्यपालिका के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा की गई आपात की घोषणा 1 माह तक परिवर्तन में रहती है और यदि वह इस दौरान इसे संसद के 2/3 बहुमत से अनुमोदित करवा लिया जाता है तो वह 6 माह तक परिवर्तन में रहती है। ठीक है, संसद इसे पुनः एक बार में 6 महीने तक बढ़ा सकता है। यदि आपातकाल की उद्घोषणा तब की जाती है जब लोकसभा का विघटन हो गया हो या लोकसभा का विघटन 1 मास के अंतर्गत आपात उद्घोषणा के अनुमोदन किए बिना हो जाता है तो आपात उद्घोषणा लोकसभा की प्रथम बैठक की तिथि से 30 दिन के अंदर अनुमोदित करना चाहिए, अन्यथा ये 30 दिन के बाद यह परिवर्तन में नहीं रहती है। ठीक है, यदि लोकसभा साधारण बहुमत से आपातकाल उद्घोषणा को वापस करने के लिए प्रस्ताव पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को उद्घोषणा वापस लेनी पड़ती है। ठीक है, आपात उद्घोषणा पर विचार करने के लिए लोकसभा का विशेष अधिवेशन पर तब आहूत किया जा सकता है जब लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के सदस्यों के द्वारा लिखित सूचना लोकसभा अध्यक्ष को, जब सत्र चल रहा हो तब लोकसभा अध्यक्ष को और जब सत्र ना चल रहा हो तब राष्ट्रपति को दी जाती है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति सूचना प्राप्ति के 14 दिन के अंदर लोकसभा का विशेष अधिवेशन आहूत करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम जानते हैं कि आपातकाल अगर देश में लागू होती है तो उसके क्या प्रभाव होते हैं। तो जब कभी भी संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करी जाती है तो इसके प्रभाव होते हैं कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति संघीय कार्यपालिका के अधीन हो जाती है। ठीक है, दूसरा है कि संसद की विधायी शक्ति राज्य सूची में संबद्ध विषयों तक विस्तृत हो जाती है, अर्थात संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः केंद्र तथा राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के समान या सामान्य वितरण का निलंबन हो जाता है, यद्यपि राज्य विधायिका निलंबित नहीं होती है। ठीक है, संक्षेप में संविधान की संघीय की जगह एकात्मक हो जाता है। संसद के द्वारा आपातकाल में राज्य के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 महीने तक प्रभावी रहते हैं। तीसरा है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो तब राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के मध्य करों के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। ठीक है, इसका तात्पर्य यह होता है कि राष्ट्रपति केंद्र से राज्यों को दिए जाने वाले धन यानी कि वित्त को कम अथवा समाप्त कर सकता है। ऐसे संशोधन उस वित्त वर्ष की समाप्ति तक जारी रहते हैं जिसमें आपातकाल समाप्त नहीं हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चौथा है कि राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल इसके सामान्य कार्यकाल यानी कि 5 वर्ष से आगे संसद के द्वारा विधि बनाकर एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।
लेकिन इसे कितने भी वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जैसा कि यहाँ कहा जा रहा है कि एक समय में 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जाता है, ठीक है। किंतु यह विस्तार आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकती है। उदाहरण के लिए 5वीं लोकसभा जो 1971 से 77 में हुई थी का कार्यकाल 2 बार 1-1 साल करके बढ़ाया गया था, ठीक है। अनुच्छेद 358 एवं 59 जो राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार पर प्रभाव का वर्णन करते हैं, अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 19 के द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 जो है ये मूल अधिकारों के निलंबन यानी कि अनुच्छेद 20 से 21 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मौलिक कर्तव्य अधिकारों को स्वतः ही निलंबित कर दिए जाते हैं, स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में राज्य अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को कम करने अथवा हटाने के लिए कानून बना सकता है अथवा कोई कार्यकारी निर्णय भी ले सकता है, ठीक है। अब हम जानते हैं दोस्तों कि अन्य मूल अधिकारों का निलंबन कैसे होता है। अनुच्छेद 359 जो राष्ट्रीय आपातकाल को मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित करने के लिए अधिकृत करता है। अनुच्छेद 359 के अंतर्गत मूल अधिकार नहीं अपितु उनका लागू होना निलंबित हो जाता है। वास्तविक रूप से में ये अधिकार जीवित रहते हैं, केवल इनके तहत उपचार निलंबित होता है। यह निलंबन जो है उन्हीं मूल अधिकारों से संबंधित होता है जो राष्ट्रपति के आदेश में वर्णित होते हैं, ठीक है। जब राष्ट्रपति का आदेश प्रभावी रहता है तो राज्य उस मूल अधिकार को रोकने व हटाने के लिए कोई भी विधि बना सकता है या कार्यकारी कदम भी उठा सकता है। ऐसी किसी भी विधि या कार्य को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि यह संबंधित मूल अधिकार से साम्य नहीं रखता है। इस विधि के प्रभाव में किए गए विधायी व कार्यकारी कार्यों को आदेश समाप्ति के उपरांत चुनौती नहीं दी जा सकती है। 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था, इसमें अनुच्छेद 359 के क्षेत्र में 2 प्रतिबंध लगाया जाता था। प्रथम है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 से 21 के अंतर्गत दिए गए अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकता है, ठीक है। यानी कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार जो अनुच्छेद 20 में है तथा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 21 में है आपातकाल में भी प्रभावी होता है। द्वितीय, केवल उन्हीं विधियों को चुनौती से संरक्षण प्राप्त है जो आपातकाल से संबंधित है, उन विधेयों व कार्यों को नहीं जो इनके तहत बनाए जाते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन जो अनुच्छेद 356 में है उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो गाइस, अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति जो है किसी राज्य में यह समाधान हो जाने पर कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है अथवा राज्य संघ की कार्यपालिका के किन्हीं निर्देशों का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है तो आपातकाल स्थिति की घोषणा किया जाता है, ठीक है। राज्य में आपातकाल की घोषणा के बाद संघ न्यायिक कार्य छोड़कर राज्य प्रशासन के कार्य अपने हाथ में ले लेता है। राज्य में आपात उद्घोषणा की अवधि 2 मास होती है, ठीक है। इससे अधिक के लिए संसद से अनुमति लेनी पड़ती है, तब यह 6 माह के लिए होती है। अधिकतम राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है, ठीक है। इससे अधिक के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर राष्ट्रपति शासन को 3 साल से ज़्यादा भी अगर लगाने की ज़रूरत पड़े तब संविधान में संशोधन करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि दोस्तों संविधान में 3 वर्ष तक ही राष्ट्रपति शासन को लागू करने का प्रावधान दिया गया है, ठीक है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन जो है पंजाब राज्य में लगाया गया था। ईस्वी 1951 से भार्गव मंत्रिमंडल के पतन के कारण लगाया गया था। सर्वाधिक समय तक अनुच्छेद 356 का प्रयोग जम्मू कश्मीर राज्य में रहा था, जो 19/7/1990 से लेकर 9/10/1996 तक रहा था, ठीक है। अब हम बात करते हैं वित्तीय आपातकाल जो अनुच्छेद 360 में वर्णित है, ठीक है। तो गाइस, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा तब की जाती है
जब उसे विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति विद्यमान है जिसके कारण भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है। ठीक है, वित्तीय आपात की घोषणा को 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखना तथा उनकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होता है। ठीक है, वित्तीय आपात की घोषणा उस समय की जाती है जब लोकसभा विघटित हो जाए, तो 2 महीने के भीतर राज्यसभा की स्वीकृति मिलने के उपरांत वह आगे भी लागू रहेगी, किंतु नवनिर्वाचित लोकसभा द्वारा उसकी प्रथम बैठक के आरंभ से 30 दिन के भीतर ऐसी घोषणा की स्वीकृति आवश्यक होती है। ठीक है, इसकी अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, यानी कि एक बार यदि इसे संसद के दोनों सदन से मंजूरी प्राप्त हो जाए तो वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक इसे वापस न ले लिया जाए। ठीक है, राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा को किसी समय वापस भी ले सकता है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि वित्तीय आपातकाल अगर देश में लागू होती है तो इसके क्या प्रभाव होते हैं। तो गाइस इसमें उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और संघ तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों के वेतन में कमी की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति आर्थिक दृष्टि से किसी भी राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह राज्य सरकारों को यह निर्देश दे कि राज्य के समस्त वित्त विधेयक उसकी स्वीकृति से विधानसभा में प्रस्तुत किए जाएं। ठीक है, और साथ ही राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों में धन संबंधी विभाजन के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन भी कर सकता है। दोस्तों अब हम जानते हैं कि अनुच्छेद 358 और 59 में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो अनुच्छेद 358 केवल अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 जो है उन सभी मूल अधिकारों से संबंधित होता है जिनका राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा निलंबन हो जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 358 स्वतः ही आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों का निलंबन कर देता है, जबकि दूसरी ओर अनुच्छेद 359 जो है ये मूल अधिकारों का निलंबन स्वतः नहीं करता है। यह राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वह मूल अधिकारों के निलंबन को लागू करे। ठीक है, अनुच्छेद 358 केवल बाह्य आपातकाल जब युद्ध, बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित हो तभी लागू होता है, न कि आंतरिक आपातकाल जैसे कि सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल घोषित हो उस समय। ठीक है, दूसरी ओर अनुच्छेद 359 बाह्य तथा आंतरिक दोनों आपातकाल में लागू होती है। अनुच्छेद 358 जो अनुच्छेद 19 को आपातकाल के संपूर्ण अवधि के लिए निलंबित कर देता है, जबकि अनुच्छेद 359 मूल अधिकारों के निलंबन को राष्ट्रपति द्वारा उल्लेख की गई अवधि के लिए लागू करता है। यह अवधि संपूर्ण आपातकालीन अवधि या अल्पावधि हो सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 358 संपूर्ण देश में तथा अनुच्छेद 359 संपूर्ण देश अथवा किसी भाग में लागू हो सकता है। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 को पूर्ण रूप से निलंबित कर देता है, जबकि अनुच्छेद 359 जो है ये अनुच्छेद 20 और 21 के निलंबन को लागू नहीं करता है। ठीक है, अनुच्छेद 358 राज्य को अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों के साम्य नहीं रखने वाले नियम बनाने का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 359 केवल उन्हीं मूल अधिकारों के संबंध में ऐसे कार्य करने का अधिकार देता है जिन्हें राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा निलंबित किया गया हो। ठीक है, अनुच्छेद 352 के अधीन बाह्य आक्रमण के आधार पर आपात की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। यह घोषणा 10 जनवरी 1968 को वापस ले ली गई थी। ठीक है, और दूसरी बात आपात की घोषणा 3 दिसंबर 1971 को की गई थी, जब पाकिस्तान से युद्ध हुई थी हमारे देश की, यानी कि बाह्य आक्रमण के आधार पर दूसरी बार आपात की घोषणा करी गई थी। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाई गई थी 26 जून 1975 को, जब आंतरिक गड़बड़ी की आशंका हुई थी उसके आधार पर। ठीक है, दूसरी और तीसरी जो घोषणा की गई थी आपातकाल की वह 1977 में वापस भी ले ली गई थी। ठीक है, तो दोस्तों आज का था हमारी ये वीडियो आपातकाल से रिलेटेड। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो शेयर कर दें, लाइक कर दें, और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।
ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।